हरे कृष्णा। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि ऐसे कौन से 5 महापाप हैं जिनसे हमें हमेशा बचना चाहिए और जिनका प्रायश्चित करने पर भी हमें इससे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर भी करें। शास्त्रों में माना गया है कि इंसान के द्वारा किए गए सभी पापों को इंसान को ही भोगना पड़ता है, चाहे वह धरती पर हो या फिर नरक में जाकर। सनातन धर्म में पाप को अलग अलग कोटियों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा पाप महापाप कहलाता है। सनातन धर्म के 5 ऐसे महापाप जिनसे हमें हमेशा बचना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है ब्रह्म हत्या। सनातन धर्म में ब्राह्मण को भगवान समान बताया है। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए, इसी के चलते उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई जानबूझकर या भूल से किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इस महापाप को करने वाले मनुष्य को जीवन भर बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस महापाप में साथ देने वाले व्यक्ति को भी कुंभीपाक नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इसलिए भूल से भी मनुष्य को ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा महापाप है शराब पीना। शराब पीना या सूरापान करना, हमारे शास्त्रों में इसे महापाप की श्रेणी में रखा गया है। सूरा शब्द वेद में कई बार आया है। इसे द्वित के समान ही माना जाता है। ऐसा करने से नरक में तरह तरह की यातनाओं को सहना पड़ता है। नारद पुराण में शराब के 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला है गौड़ी यानी गुड़ से बनाई गई शराब, दूसरी है पैष्टी जिसे चावल आदि के आटे से बनाया जाता है, और तीसरा है माधवी यानी फूल और अंगूर आदि के रस से बनाई जाने वाली शराब। इन तीनों में से किसी भी प्रकार की शराब का सेवन करने से इंसान महापाप का भागी बन जाता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी को शराब से दूर रहना चाहिए। सूरापान करने वाले व्यक्ति से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। शराब पीने और पिलाने वाले मनुष्य को विलेपक नामक नरक में यातनाएं सहनी पड़ती हैं। तीसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी। भूख लगने पर भोजन की चोरी करना साधारण पाप है। मन भटकने पर कोई वस्तु चोरी कर ली, चोरी तो पाप है, परंतु साधारण चोरी पाप की श्रेणी में आती है। लेकिन स्वर्ण की चोरी महापाप की श्रेणी में आती है। स्वर्ण चुराने वाला कोढ़ी होता है, वहीं उसको नाखूनों की भी समस्या होती है। चोरी की हुई वस्तु से कभी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी वजह से नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। चोरी करने वाले मनुष्य या चोरी में साथ देने वाले मनुष्य को तामिश्र नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य को कभी भी यह महापाप नहीं करना चाहिए। चौथा पाप है गुरु व शिक्षक की पत्नी से संबंध बनाना या किसी पर स्त्री से संबंध बनाना। गुरु व शिक्षक या किसी भी अन्य पर स्त्री से संबंध बनाने को महापाप की श्रेणी में रखा गया है। गुरु व शिक्षक की क्या अहमियत है, यह तो वही जानता है जिसने सच्चे मन से इन्हें माना हो। लेकिन कुछ पापी लोग ऐसे ज्ञानी लोगों की पत्नी पर बुरी नज़र रखते हैं, उन्हें उकसा कर या ज़बरदस्ती उनसे रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं, तो वह महापाप के भागी बनते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। गुरु पत्नी से या फिर किसी पर स्त्री से संबंध बनाने वाले व्यक्ति के पापों का प्रायश्चित किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्ति को जयंती नामक नरक में सज़ा मिलती है। 5वां पाप है महापापियों का साथ। जो इन चारों महापाप को करने वालों का साथ देता है, वह 5वें महापाप में अपना स्थान बना लेता है। इनका संग करने वाले को कई प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बुरी संगति के लोगों से हमें सदा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संगति करने से समस्याएं और परेशानियां हमें सदा घेरे रहती हैं। इसलिए ना तो हमें इन महापापों को करना चाहिए और ना ही ऐसा करने वालों का साथ देना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धर्म से जुड़ी ऐसी और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल रिलीजियस टॉक को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।